प्रिय आत्मन, सहयोग में आज बुल्ला साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ला साहब बुल्ला शाह के समकालीन हैं। जिन दिनों बुल्ले शाह पंजाब की धरती पर अलख जगा रहे थे, उन्हीं दिनों बुल्ला साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर गीत गा रहे थे। कहते हैं बुल्ला साहब, जीवन हमार सुफल भो हो, सैया सुतल समीप। जीवन धन अर्जित करने में सफल नहीं होता। जीवन की सफलता धन अर्जित करने में, पद अर्जित करने में, प्रतिष्ठा अर्जित करने में नहीं है। जीवन की सफलता किस में है? स्वामी योगानंद परमहंस बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि कौन है बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की तलाश करता है, और कौन है सफल व्यक्ति जो ईश्वर को पा लेता है। उसी ओर इशारा कर रहे हैं बुल्ला साहब। कहते जीवन हमारे सुफल भो, मेरा जीवन सफल हो गया। कैसे? सैया सुतल समीप। वह जो गोविंद है, मेरा साजन है, मेरा बालम है, मेरा प्रियतम है, उसे मैंने पा लिया है, और मेरी निराकार की सेज पर वो हमेशा सोया रहता है। मेरे निराकार की सेज पर वो सदा विद्यमान है, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, अजहू चेत उलट हरि सौही, जन्म सुफल कर भाई। कहते हैं आज भी चेतो, आज भी होश में आओ। अब संसार की ओर जो तुम्हारी इंद्रियां दौड़ रही हैं, चेतना दौड़ रही है, उसको जरा गोविंद की तरफ पलटो, और जैसे ही गोविंद की ओर मुड़ते हो, वैसे ही जीवन की सफलता शुरू हो जाती है, या जीवन में सफलता आनी शुरू हो जाती है। चरण दास सुखदेव कहें यो, और सुमिरन है सुखदाई। चरण दास कहते हैं कि मेरे गुरुदेव सुखदेव ने मुझसे कहा कि यह जो सुमिरन है, नाम का सुमिरन कहो, ओंकार का सुमिरन कहो, हरि सुमिरन कहो, यही सुख देता है, यही आनंद देता है, यही सफलता देता है। कहते हैं बुल्ला साहब, एक पलक नहीं बिछुरे हो, साईं मोर जिहित। बड़ी प्यारी उपमा दे रहे हैं। कहते हैं कि मेरा गोविंद मुझसे एक पल भी छुड़ता नहीं है, सदा साथ रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। एक पल के लिए भी बिछुड़ना तो हमारा हुआ नहीं कभी। कहते हैं बुल्ला साहब, एक पलक नहीं बिछुरे हो, साईं मोर जिहित। पहले ज़माने की उपमा दे रहे हैं। पहले अगर कोई किसी से प्रेम करता था तो उसका अपहरण कर लेता था और उससे शादी कर लेता था। तुमने कथाएं सुनी होंगी कि कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और शादी कर ली। ऐसे ही अर्जुन ने सुभद्रा का, कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, उसका अपहरण कर लिया, और कृष्ण ने मदद की अपनी बहन का अपहरण करने में, और उससे शादी कर लिया। वही उपमा दे रहे हैं। कहते हैं कि मेरे गोविंद ने मेरा अपहरण कर लिया, मुझसे प्यार करता था, तब तो मुझे मेरा अपहरण उसने किया है। साईं मोर जिहित, मेरे गोविंद ने मेरा हरण कर लिया, और मैं अपने गोविंद के पास सदा रहती हूँ। कहते हैं बुल्ला साहब, पूला की रति मानल हो, जानल परतीत। कहते हैं कि अब तो हर पल पुलक रहती है, और मेरा साजन मुझसे प्रेम करने को राजी हो गया, और जानल परतीत, और मैंने गोविंद को अब जान लिया, उसके प्रेम को पहचान लिया, इसलिए अब मुझे भरोसा आ गया। जब तक तुम जानते नहीं हो, बहुत से लोग राम 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 राम, खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, लेकिन जाना नहीं उन्होंने। और जब तक जानते नहीं हो तब तक भरोसा नहीं आता। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखे बिन न होई परतीति, और बिन परतीत होई नहीं प्रीति। जब तक देखोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे गोविंद का, तब तक भरोसा कैसे आएगा? और जब तक भरोसा नहीं आएगा तब से प्यार कैसे होगा तब तक? इसलिए पहले जानो, फिर उसके प्रेम में पड़ो। कहते हैं बुल्ला साहब, मन पवना से जासन हो। एक एक पंक्ति में साधना का गहन सूत्र दे रहे हैं। मन पवना से जासन हो, त्रिवेणी तीर। ये कहाँ है त्रिवेणी? ये तुम्हारा निराकार है, यही त्रिवेणी का संगम है। और इसी के तट पर कह रहे हैं कि मेरा मन भी शांत हो गया, और मेरी सांसें भी सम हो गई हैं। ये साधना का सूत्र है। मन को शांत करो, सांसों को सम करो। ईड़ा पिंगला में जो बाईं तरफ से कभी सांस चलती है, कभी दाईं तरफ से सांस चलती है, तो ऊर्जा जाकर आज्ञा चक्र पर रुक जाती है।
लेकिन अगर सुषुम्ना मध्य में अगर सांस चले तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह सहस्रार तक चला जाता है। तो कहते हैं कि मेरा मन शांत हो गया, मेरी सांसें सम हो गई और अब निराकार के तट पर रुक गई। ये बड़ी साधना की गहरी, बिल्कुल गहरी बात कह रहे हैं कि ये हमारा मन भी निराकार तक नहीं जाता, ये हमारी सांसें भी निराकार तक नहीं जाती, वो भी बाहर तट पर ही ठहर जाती हैं, वह निराकार के गहराई में नहीं उतर पाती हैं। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, ऐसा ध्यान धरो बनवारी और मन पवन दृढ़ सुषुमन नारी। ऐसा ध्यान रखो, ऐसा ध्यान धरो कि तुम्हारा मन शांत हो जाए, ये सांसें शांत हो जाए, सुषुम्ना में प्रवाह शुरू हो जाए। और सो जप जपूं जो बहुरी न जपना। कहते हैं कि ये बार बार मंत्र जपोगे तो बार बार जपना पड़ेगा, लेकिन एक बार अजपा में प्रवेश हो जाए तुम्हारा, उस निराकार में प्रवेश हो जाए, निराकार से जुड़ना हो जाए, तो जब चलता रहता है। माला जपून कर जपूं जिह्वा जपून राम। सुनो मलुकदास क्या कहते हैं, माला जपून कर जपूं जिह्वा जपून राम और सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। उस अजपा में प्रवेश हो जाए तो सुमिरन हरि करता है तुम्हारा, तुम क्यों सुमिरन करोगे। और कहते हैं सो तप तपूं जो बहुरी न तपना। ऐसा तप करो कि बार बार तप करने की क्या ज़रूरत है, वो तप समाधि है, वह तप सुमिरन है। और सो गुरु करूं जो बहुरी न करना। ऐसा गुरु करो कि इस बार पार ही उतर जाओ, ये बार बार नया नया गुरु करने की ज़रूरत क्या। ऐसा पूरा गुरु एक बार मिल जाए, उसके हाथों में अपना हाथ थमा दो और तुम भवसागर को पार कर जाते हो। ऐसो मरूं जो बाहुरी न मरना। ऐसे तो बार बार हम जीवन में आते हैं, फिर मरते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन जीते जी अगर मर जाओ, जीवित मरिए भावजल तरिए, तो फिर तो बार बार मरना नहीं होता। बार बार तुम चैतन्य होकर के विदा होते हो और तुम जानते हो कि मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, केवल शरीर गिर रहा है। कहते हैं बुल्ला साहब, हम धन तहवा बिराजल हो लिहले रघुबीर। कहते हैं मैं तो अपने गोविंद की प्रेमिका हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, और हम धन तहवा बिराजल हो, हम गोविंद के साथ रहते हैं और गोविंद ने अपनी बाहों में मुझे लेकर के रखा है। इतना प्यार करता है मुझे गोविंद कि अपने गले से लगा करके अपने आलिंगन में मुझे हमेशा रखता है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, सुन्न महल में महल हमारा आ निर्गुण सेज बिछाई। वह जो भीतर सुन्न महल है निराकार का, वो हमारा असली घर है। आ निर्गुण सेज बिछाई, वहाँ जो निराकार की सेज बिछी हुई है। और चेला गुरु दो सैन करत हैं बड़ी आसाइश पाई। कहते हैं कि मेरा गोविंद मेरा गुरु है, और सच को तो गोविंद ही गुरु है, वही देह धारण करता है तो पूरा गुरु कहलाता है। और चेला गुरु, मेरी जीवात्मा चेला है, गुरु मेरा गोविंद है। हम दोनों उस निराकार की सेज पर सोते हैं और बड़ी आसाइश पाई, बड़ा विश्राम मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। कहते हैं बुल्ला साहब, सूरति निरति ले जाइब हो पाइब गुरु रीत। गुरु जो विधि बताता है, गुरु जो तरीका बताता है, गुरु जो मार्ग बताता है, बस उस मार्ग का अनुसरण करो। और वह क्या बताता है, सुरति निरति ले जाइब। बस दो ही मुख्य मार्ग हैं। एक सुरति है, परमात्मा के परम संगीत को, उस ओंकार के संगीत को सुनो, और निरति परमात्मा के दिव्य प्रकाश को देखो। बस देखो और सुनो, और अंत में देखना ही सुनना हो जाता है, सुनना ही देखना हो जाता है। ये राज तुम्हारा गुरु बताएगा। ये देखने या सुनने का भेद भी मिट जाता है। जैसे चक्षु श्रवा सर्प को कहते हैं, वो आँखों से देखता भी है और सुनता भी है। ऐसे ही जो तुम्हारी तीसरी आँख है वो देखती भी है और सुनती भी है। जिसके लिए सहजो कहती है, बाबा काया नगर बसाओ और ज्ञान दृष्टि सु घट में देखो और सुरति निरति लौ लायो। कहते हैं कि आए प्यारे लोगों, अपने शरीर में ही अपना नगर बसाओ, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घट के भीतर तुम्हारा असली पुर है, तुम्हारा असली नगर है। और ज्ञान दृष्टि सु घट में देखो, ये ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान दृष्टि क्या है? ये दिव्य प्रकाश को देखना ज्ञान दृष्टि है, उसमें देखो। और सुरति निरति लौ लाओ, और सुरति में लौ लगाओ और निरति में लौ लगाओ। उस ओंकार के दिव्य नाद को सुनने में लौ लगाओ, और ओंकार के दिव्य प्रकाश को जो तुम्हारे भीतर फैला हुआ है उसको देखने में लौ लगाओ। कहते हैं बुल्ला साहब, अब बहुरी न यह जग आईब हो। अब मैं इस जगत में बार बार नहीं आऊँगा, अब मैं तो पार हो गया। मैं तो गोविंद के प्रेम में ऐसे पड़ा कि मैं तो मिट ही गया।
क्योंकि ये तुम्हारा अहंकार जब तक है, जब तक तुम्हारा मन है, तभी तक तुम्हारा जन्म होता है, कर्म बंध बनते हैं। एक बार तुम्हारा अहंकार मिट जाए, ओंकार प्रकट हो जाए तुम्हारे भीतर, तो कर्म बंधों के तुम पार हो जाते हो। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हरि बिन रहना सके मन मेरा, गोविंद के बिना अब मेरा मन बिल्कुल लगता नहीं। मेरे प्रीतम प्राण हरि प्रभु गुरु मेले, अब बाहुरी न भाव जल फेरा। मेरे गुरु ने उस गोविंद से मुझे मिला दिया, अब तो इस भवजल का फेरा आना जाना इन सब से के मैं पार हो गया, इन सब से मैं मुक्त हो गया। कहते हैं बुल्ला साहब, बाहुरी न यह जग आइब हो, गाइब निर्गुण गीत। अब तो उत्सव में जीवन बीतता है, उस निर्गुण परमात्मा के मैं गीत गाता हूँ, उत्सव में मेरा दिन बीतता है, क्योंकि अब मैं भवसागर से पार हो गया, अब मैं मुक्तात्मा हो गया। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, सुखमन सेज परम तत रहिया, पिया निर्गुण निरकार। वह जो सुषुम्ना, संतों का सुषुम्ना, ऐसा वो केवल योगियों का सुषुम्ना तो मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र होता है, लेकिन जब संत सुषुम्ना की बात कहता है तो आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच के क्षेत्र को सुषुम्ना कहता है। कहता है कि वहीं पर परम तत्व विद्यमान है, ओंकार का तत्व विद्यमान है। और गावहुरी मिली आनंद मंगल, यारी मिल के यार। अब अपने यार से, अपने गोविंद से मिल करके तो फिर मंगल के गीत गाओ, उत्सव के गीत गाओ। कहते हैं बुल्ला साहब, जन बुल्ला घर छाइब हो, बारब तह ज्योति। कहते हैं अब मैं घर कहाँ बनाऊंगा, उस निराकार में अपना घर मैं बना लूँगा। जिसके लिए दरिया साहब राजस्थान के कहते हैं, ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, और गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। सारे संतों ने कहा है कि वह जो शून्य है, वह जो निराकार है, वहाँ हमारा घर है। बुल्ला साहब भी कहते हैं कि मैं भी अपना घर वहीं निराकार में बना लूँगा, और बारब तह ज्योति, और वहाँ पर दिव्य प्रकाश, दिव्य दीपक जलाऊंगा। और कहते हैं बुल्ला साहब, अनहद डंक बजाई भो, हानि कबहू न होत। और उस निराकार में घर बनाकर और फिर ओंकार का डंका बजाऊंगा। ओंकार का जो अनहद नाद बज रहा है, उसके लिए कह रहे हैं कि बस उसी से नेह लगाऊंगा, उसी से नाता जोड़ूंगा। और अनहद डंक बजाई वो, हानि कबहू न होत। और उससे जीवन का कोई क्षरण नहीं होता, जीवन में कोई हानि नहीं होती, फिर तो लाभ ही लाभ है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उस निराकार की सेज पर अपने प्रियतम गोविंद को बुलाओ, और फिर उसके साथ उत्सव मनाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।